जी, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिन इलाकों में चुनाव हो रहा है जिसका जिक्र आज हम लोग परिचर्चा में कर रहे हैं, क्या माहौल है वहाँ पर? ग्राउंड पे आप क्या महसूस कर रहे हैं? प्रचार कैसा चल रहा है सभी दलों का, और क्या इम्पैक्ट आप वहाँ पे फील कर रहे हैं? देखिए, चुनाव तो हमेशा संसाधनों का, नेताओं के चेहरों का और तैयारियों का हमेशा माना गया माहौल बनाने का। भाजपा इन सब जगहों पर आगे है और उनके हर नेता के नामांकन में कोई बड़ा नेता, प्रदेश स्तर का सीएम, डिप्टी सीएम, मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष, ये लोग रहते हैं। तो बीजेपी ने तो लगातार माहौल बनाया है। लेकिन अगर आप दूसरी ओर देखेंगे तो जो समाजवादी पार्टी की, बसपा की जीती हुई सीटें थी, वहाँ पर भी तमाम सारे टिकटों को लेकर जो मारामारी मची, उसकी वजह से, विवाद की वजह से असमंजस बहुत बढ़ा और नेता भी वहाँ कोई बड़ा अभी तक प्रचार को नहीं पहुँच पाया। मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, अमरोहा, जहाँ 2019 में अच्छी पोजीशन थी, उसको रिपीट कर पाने के लिए अब इनको और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सब जगह 2-2, 3-3 बार टिकट बदला गया। और अब समस्या एक और पैदा हो गई है कि आखिरी दिन जब टिकट दिया जाता है तो उसके साथ साथ प्रत्याशी को जहाज का भी इंतजाम अपने लिए रखना पड़ता है। पता नहीं वो टिकट पाने के बाद नामांकन कर पाएगा कि नहीं, इसलिए जहाज के सहारे उसको उड़ के जाना पड़ता है। नोएडा, मेरठ में भी सपा ने प्रत्याशी बदले, बागपत में भी बदला, अब बदायूं में भी शिवपाल यादव को बदलने वाली है। तो प्रत्याशी तो बदल रहे काफी बड़ी संख्या में। एक जमाना था जब मायावती के लिए कहा जाता था कि जब तक नामांकन समाप्त न हो जाए तब तक मायावती के प्रत्याशी इत्मीनान में रहे कि वही लड़ रहे हैं चुनाव। हो सका थे आखिरी वक्त में कोई और सिंबल लेके आके नामांकन कर दे। लेकिन अब मायावती पीछे रह गई, अब समाजवादी इसमें आगे हो गई है। ये भी एक बड़ी धारणा बदली है। जो काम बसपा करती थी अब वो सपम होने लगा। दूसरी बात, अगर आप देखें तो टिकटों का बंटवारा तो अभी बीजेपी ने भी 12 सीटों पर नहीं किया है। उसने 51 पहले घोषित किया था, फिर 13 किया, बाकी उसने 4 सीटें अपने सहयोगियों को दी हैं। लेकिन उनके यहाँ रैलियां शुरू हो गई, उनके यहाँ पर क्लस्टर बना दिए गए, उनके प्रचार में तेजी है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लगातार सब सारे नेता जुट गए हैं। तो जब प्रचार के स्तर पर बात आएगी, जिसके पास इतनी बड़ी फौज हो वो पहले से मुस्तैद है, और जिन पार्टियों में सिंगल चेहरे हैं उनको तो बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। ये चुनाव इस देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के भी टेस्टिंग का चुनाव है कि समाजवादी के साथ रहकर 9 विधायक जिताने वाले क्या भाजपा के साथ आकर उनको उतना लाभ दे पाएंगे जितना जाट उत्पीड़न से उस समय उनको लगा कि चौधरी अजीत सिंह नहीं रहे, जयंत चौधरी को कुछ मिल नहीं रहा, उससे जाट नाराज हुआ, किसान आंदोलन से नाराज हुआ और वो जयंत चौधरी के साथ आया था। अब वो क्या उसको भाजपा के जनाधार को बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे, ये भी है। और ब्रजेश जी, जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मामले में जरूर कामयाब रहे कि जो अपनी खोई हुई विरासत थी, जो पिता की सीट थी, जो बाबा की सीट थी, उस बागपत को वापस वो लौटा लाए, भाजपा से मांग लाए। तो पाया तो उन्होंने बहुत कुछ है, और अब लेकिन वो उसको कितना लौटा पाएंगे जी, ये तो देखिए वक्त बताएगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि अपने दोस्त चंद्रशेखर को वो वाई कैटेगरी की सुरक्षा दिलवा दिया उन्होंने, और वो भाजपा के खिलाफ चुनाव भी लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर तो जयंत चौधरी के करीबी दोस्त हैं। अभी एक बात आई है कि संजय सिंह छूट गए हैं जेल से। क्या इंडिया गठबंधन में संजय सिंह को सुल्तानपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ाने की कोई योजना है? कोई इस तरह की बात आई है कि मेनका गांधी के खिलाफ इंडिया गठबंधन सुल्तानपुर से संजय सिंह को लोकसभा का चुनाव लड़ावे? ये भी एक सवाल बड़ा आज आया है सोशल मीडिया में।
दूसरी बात यह है कि राहुल जब वायनाड चले गए तो अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशी क्या बाहर ही आएगा या प्रियंका गांधी लड़ेंगी, या इस पर फैसला हो जाना चाहिए जी वीरेंद्र जी, क्योंकि मामला काफी पीछे छूट चुका है। बहरहाल वक्त कम है, लेकिन जो रोज रोज परिवर्तन हो रहे हैं सियासत में, उससे भाजपा को ही फायदा होगा। मुख्तार अंसारी के मरने से पूर्वांचल में इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा कि फायदा होगा, इस पर भी आपको एक सवाल पूछना चाहिए। बहरहाल सुनिएगा कि क्या हुआ तुमको अगर चेहरे बदलना आ गया और उनको भी तो हालातों के सांचे में ढलना आ गया, और रोशनी के वास्ते धागे को जलता देखकर ली नसीहत मोम ने उसको पिघलना आ गया, और सरफिरी आंधी को थोड़ा सा सहारा क्या मिला, धूल को इंसान के सिर तक उछलना आ गया, और पहले बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापे के निशान, और उम्र को भी देखिए कफन बदलना आ गया, और चांद को छूने की कोशिश में तो नाकामी मिली, हाँ मगर नादान बच्चों को उछलना आ गया। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने इनपुट, फीडबैक और